फाइनली शिल्पा शिंदे की एंट्री हो चुकी है और शिल्पा शिंदे की एंट्री होते ही इधर पर हो चुका है बड़ा ही हंगामा। शिल्पा शिंदे जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थी बाहर। भाई साहब गजब गजब के चर्चे लगाए गए हैं। प्रोड्यूसर पर जो है वो एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया 10 साल पहले भाभी जी घर पर है वगैरह वगैरह वगैरह। अब चर्चे में फिर बने रहने के लिए इनने जो है वो चीज़ बोली है कि मैंने जो उस टाइम इल्ज़ाम लगाए थे वो अब खारिज करती हूँ मैं, वो झूठे थे। आखिर ऐसा क्यों किया? उसी चीज़ का जो जवाब देने जो है वो शिल्पा शिंदे इधर पर आई है इस घर में। सही बताऊँ मैं आप लोगों को कि शिल्पा शिंदे सिर्फ और सिर्फ कलेश करने आई है इस घर में और कुछ नहीं है। इधर पर शिल्पा शिंदे जब आई है तब इधर पर जब वो वीडियो देख रही थी, स्क्रीन लगी थी 4-5 अंदर बैठी हुई थी रूम में एक में, और वो देख रही थी लोगों का जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके खिलाफ कि क्या बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं अरे यार वो तो ऐसी है, इतना सब कुछ कर दिया। सूफी तो बोल रहे मैं तो मुझसे बात ही नहीं करूँगी, ऐसा ऐसा चीज़ जो बोल रहे थे भाई साहब। लेकिन फ़िलहाल तो शिल्पा बोल रही है कि भाई मेरे को क्यों भेज रहे हो? अरे भेज कौन रहा है तुम्हें? तुम्हें काम चाहिए था ज़बरदस्ती कि तुमने जो है वो उंगली करती हो वापिस से जो है वो चर्चे में रहने के लिए, तुम जो बातों को उछालती हो तब जाकर तो इस शो में बनी हो। लोगों को जो है वो खिलाफ जो है वो बोल रही है, जीके की वजह से जो है वो इधर पर आकांक्षा जो है वो इस शो में आई है। तो भाई तुम भी तो जो है वो एक चर्चे बना कर आई हो। नहीं तो अगर ये चर्चे नहीं बनता ना तो मेरे को नहीं लग रहा है कि शिल्पा शिंदे इस वक्त इधर पर लॉकअप में होती, नहीं होती हो। भाई जिस तरीके जो एटीट्यूड दिखा रही है शिवांगी जोशी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये पहले वाली शिल्पा शिंदे नहीं है। जब ये पहले जब थी वो मिली होगी कभी तो वैसे उस टाइम बहुत चेंज हो गई। यस, बिग बॉस सीजन 12 आया था, उसमें शिल्पा शिंदे बिल्कुल एकदम स्वीट थी, बोलने का तरीका बिल्कुल वेरी गुड था, हैप्पी तो रहती थी लेकिन भड़काती नहीं थी, उंगलियां नहीं करती थी। सिर्फ और सिर्फ जो उनके साथ जो आए थे जिनको उंगली करना था उनको ही किया था, सिर्फ ये 2-4 चीज़ें थी कहीं ना कहीं। तो बाहर भी बिग बॉस में ऐसा हुआ था उस टाइम तो कि बाहर ये लोग वोट मांगने के लिए मॉल जाते थे और इन लोगों को एक जेल में बंद करके रखते थे, एक बॉक्स में बंद करके रखते थे। याद है आप लोगों को, देखा होगा वो सीज़न। तो उस टाइम भी जो है वो फैन इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंडम बन गया था। वो शिल्पा शिंदे को ही वोट किया था उधर के उस टाइम वोटर्स ने। उधर पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शिल्पा शिंदे को जो है वो बहुत पसंद करने लगे थे, हर जगह जगह चर्चाएं थे। क्यों? क्योंकि उनके बिहेवियर था। लेकिन चेंज तो आया है इन 10 सालों में, ये चीज़ तो मैं कहूँगा। लेकिन इनकी समझ आ रही है, यही चीज़ है। चलो फिलहाल तो इधर पर मैं आप लोगों को, जब इधर पर सब शिल्पा जी इधर पर अंदर आई, एक सही बताऊँ मैं आप लोगों को, सबके सब डोक लगेंगे। सब जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो अपना अपना ओपिनियन रख रहे थे। उनको लगा था कि भाई शिल्पा शिंदे इधर आएगी नहीं। जैसे शिल्पा शिंदे आई तो ये सब डर गए। सूफी तो बोल रहा था कि मैं तो उनसे कभी नहीं मिलूंगा, और फिर वो जब आई तो ये क्या कर रहे थे भाई, लगे बैठे हो तुम। 2-4 लोग, आकांक्षा ने तो बिल्कुल वो चीज़ साथ भी नहीं दिया, और जो है वो एक 50-50 पर थी वो, कि क्या पता उस टाइम उनने जो है वो किसी वजह से जो है वो उनने वो इल्ज़ाम लगाया था। वैसे ना आकांक्षा है ना बड़ी स्वीट है भाई, ये चीज़ तो मैं पहले भी बोलता था। अभी लोग जब जैसे कि जो भी लगाते थे उन पर इल्ज़ाम कि भाई ऐसी है गौरव खन्ना के वगैरह वगैरह, मेरे को हिसाब से ना बहुत बेस्ट है आकांक्षा चामोला की बात कर रहा हूँ मैं। वो गुड लगी है कि वो लेडी, और बहुत प्यारी है। मेरे को लग रहा है बिग बॉस में भी जाना चाहिए तो ज़्यादा और बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। एक सीज़न 20 में आना चाहिए आई थिंक। चलो फिलहाल तो इधर पर जो है वो अब शो की शुरुआत किस तरीके की हुई है उसके बारे में बात करेंगे। इधर पर जो है वो 199617 इनके पास कॉइन्स थे, और इन लोगों को जो है वो अपने आप को सेव करने के लिए जो है वो 5 लोग जो है वो अगर सेफ रहेंगे तो इनको अपने अपने पॉइंट्स रखने हैं, आपने देखा होगा। लेकिन इधर पर जो है वो सबसे पहले शिवांगी ने किया आएगा, और पलमला नाम है, क्या नाम, इनने किया है, आकांक्षा चौधरी, इन 3 ने जो है वो सेफ थे लोग। चलो फिलहाल तो नाइस यही मैं कहूँगा। आज बहुत चीज़ें हुई है ये। इधर पर जो है वो अगर देखा जाए शिल्पा शिंदे जब आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ उंगलियां करने आई है, ये चीज़ें एकदम साफ दिख रही है ये।
ओके, फिलहाल तो इधर पर जो है वो श्रेया जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि भाई मेरी दोस्त है वगैरह वगैरह। देखो ये ना शिल्पा शिंदे जो है वो ऐसी दोस्त है कि वो किसी को भी बाट लगा सकते हैं। अगर देखा जाए ना, अगर मैंने एक चीज़ देखी है कि शिल्पा जो है वो चापलूसी करने में लगी थी कहीं ना कहीं सुनीता जी की, कि आप तो ऐसी नहीं हो, ऐसा वगैरह वगैरह, और आप गुड हो, और तुम अफेयर तो वो ने किया तो आप पर ऐसा चीज़ें हो रही थी। उसने वो बोल दिया गाली बक्कर, भाई बहन तू चुप रहे। वो चापलूसी करने में लगी है, उसको लगा था कि सुनीता की मेरी बेइज्जती बनेगी, और वही चीज़ इधर पर फिर से शिल्पा शिंदे ने किया। उसको लगा कि यार बात में तो ये आई नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, इनको सेव करती हूँ। इधर पर गेम प्ले कर रही है, और उसने बोला भी था, किसी ने ट्विस्ट लेकर आई है, आकांक्षा चौधरी ने भी बोला था। हाँ, आकांक्षा चौधरी ने बोला था कि भाई तुम कहानी में ट्विस्ट लाना चाहती हो, गेम में ट्विस्ट लाना चाहती हो, इसलिए तुम ये कर रही हो। इधर पर श्रेया का नाम देना था, लेकिन उसने जो है वो नाम दे दिया किसका, इधर पर सुनीता जी का। क्यों? क्योंकि वो जो है वो दोस्ती दिखाना चाहती है शायद इधर पर सुनीता जी के साथ, क्योंकि उधर पर राम कपूर के साथ उनकी बनती है, और वो बाहर पहले देख कर भी आई है कि भाई किस तरीके की ये लेडी है, ऐसा कुछ है। चलो फिलहाल तो इधर पर जो है वो मेरे को ये समझ नहीं आता है कि शिल्पा शिंदे का एटीट्यूड बहुत ही, एक तरीके से देखा जाए बहुत बैड बिहेवियर मेरे को लगाएगा। पहले के एपिसोड में ही उंगलियां दिखा कर, मिडिल फिंगर दिखा कर जो है वो लोगों को जो है वो बात कर रही है, आकांक्षा वगैरह इन लोगों से बात कर रही थी शायद, तो ये गलत है यार। अगर कभी बाई चांस में श्रेया वर्सेस शिल्पा होंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को नहीं लग रहा है कि श्रेया वर्सेस शिल्पा होंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग है ना सिर्फ कमज़ोर लोगों पर टारगेट करते हैं, जैसे कि और अदर, जैसे कि शिवांगी हो गए, आकांक्षा हो गए, ये 2-4 लोगों पर, ये कहीं ना कहीं इन पर ही वो जो है वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अब देखते हैं कि धीरे धीरे क्या सी चीज़ें होगी, जैसे होगा सब चीज़ें होगा। एक और चीज़ देखने को मिली थी आज के एपिसोड में, श्रेया वर्सेस योगेश। भाई फ़िलहाल तो श्रेया वर्सेस योगेश में जो है वो इधर पर अब इधर पर जो है वो बोला कि तुम अभी लड़के क्यों नहीं भेज रहे हो, योगेश ने बोला। तो इधर पर बोलते लड़कियां जो है वो कूल है, गुड है इसलिए, और इधर पर योगेश ने बोल दिया कि तुम बच्ची हो वगैरह वगैरह। भाई इतनी सी बात में ये लोग कितनी बात की पतंगड़ बनाते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। ये जो मेन पॉइंट रहते हैं उनको तो जो है हाईलाइट नहीं करते हैं लोग, और जो वगैरह वगैरह के जो पॉइंट्स रहते हैं उन पर ये लोग भिड़ते रहते हैं। जरा सी बात पर जो है वो ये बात हुई थी इनकी कि श्रेया और योगेश की, कि हमें जो है वो क्यों नहीं लड़के भेजते हो, लड़की का बार। भाई जरा में बात में ये बात की पतंगड़ बहुत बना देते हैं लोग। योगेश ने सिर्फ क्या बोला था कि लड़के भी भेजो, और उसने बोल दिया कि तरह तुम नहीं, लड़कियां जो है वो लड़कियां चल रही है और तुम बच्ची हो, ऐसे इस तरह की बातें करती। भाई साहब बाप हो तो तुम क्या बोलता, तेरा बाप का नहीं है ये गेम, मेरा बाप का आएगा फलान टीम का बिलो द बेल्ट जा चुके हैं ये लोग जो है वो हद पार करते हैं, बिन मतलब की लड़ाई ये लोग करते हैं। वो खासकर ये तो ये बच्चे हैं। हर्षद और बच्चा है भाई, हर्षद का दिमाग जो है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शिवांगी और हर्षद का कुछ चल रहा है क्या, मेरे को लग रहा है कहीं देखकर ये चीज़ें लग रही है। दोस्ती से ज़्यादा कुछ और है, दोस्ती से ज़्यादा कुछ और है, चीज़ें देखकर लग रही है कहीं ना कहीं तो लगी रही है। इधर पर जो सूफी चीज़ बोल रहा था, सूफी एक चीज़ की डर क्या कर सकती है जीतने के लिए वो। भाई ऐसी चीज़ जो है वो बोली है, क्या कर सकती है वो जीतने के लिए। शिल्पा शिंदे के बारे में बोला था जब बाहर उसने ऐसा चीज़ें करी थी, है बाहर जो है वो इतने सारे कैमरास के सामने उसने सारी चीज़ें बोली, इतने तुम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब जो है वो शिल्पा शिंदे से आई है। जो बिग बॉस में जब मैंने देखा था तब बहुत अलग थी और अब डिफरेंस है, और ये शिवांगी जोशी ने बिल्कुल सही बोला है, आई एग्री। चलो फिलहाल तो आप लोग क्या कहना चाहोगे इस बारे में, बताइएगा ज़रूर से कमेंट में। यार पलामा का जो है वो पलमाला का ये क्या समझ नहीं आता मेरे को, क्या है। बोल रही है कि भाई मेरे को कंबल ओढ़ना पड़ता है तो मेरे को गर्मी होती है, और उसके बाद अगर कंबल हटा दो तो मच्छर काटता है। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उधर पे एसी भी नहीं चलती है क्या? ये क्या है भाई, ये जेल सच में इन लोगों ने जेल बना दिया है क्या, कि गर्मी लग रही है पंखा चल रहा है सिर्फ वो बड़ा वाला, सिर्फ बस नॉर्मली वो एडजस्ट के लिए है क्या? वो तो गजब है यार, गजब। 4 सीट जो है वो फाइल हुई है। 4 सीट में जो है वो शिवांगी, पलामा और शिल्पा और आकांक्षा को बुलाया था,
और शिवांगी ने जो है वो हर्षित को किया है, आकांक्षा ने योगेश को किया है, पलमा ने आकांक्षा चौधरी को किया है। इन तीनों ने अपने अपने फेवरेट को कर लिया। उसके बाद जो है वो बहुमत के हिसाब से इन लोगों ने आगे बढ़ेंगे। फिर हर्षित, योगेश, आकांक्षा, सूफी, वरुण और धीरज को कर दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इधर पर शिल्पा शिंदे ने जो है वो रिप्लेस कर दिया है वरुण को सुनीता जी से। पहले नाम लग रहा था श्रेया। कहानी बहुत एकदम सस्पेंस क्रिएट किया था जब इधर पर फराह खान जब बाहर आई थी, वो बोल रही थी आज जो किया है भाई लगी बैठे भाई जिस तरीके से जो सस्पेंस क्रिएट किया था मेरे को लगा था कि श्रेया ही होगी और मैंने नाम भी लिख दिया था कि श्रेया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भैया ये तो और सूफी बोलता मैंने कहा था आप ही होंगे, मैंने कहा था आप ही होंगे। वाह, इसको हर एक चीज़ पहले पैसे पता चल जाती है क्या। वाह, कल के दिन देखने मिल रहा है कि भाई कुछ बहसबाजी होगी और जिसमें हर्षद जो है वो शिवांगी की बात पर जो ट्रिगर हो जाएंगे और वो किसी को मारने जा रहा है। भाई हर्षद जो है वो सच में ड्रामा किंग है भाई, और ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि ओवर रिएक्ट करते हैं और ओवर एक्टिंग ही कर रहे हैं भाई इधर पर। आई डोंट नो कि भाई क्या चल रहा है भाई इधर पर देखकर लग रहा है कि उनका नेचर किस तरीके का है। ओवर रिएक्टिंग वाला है इधर पर इनका मामला, है ना। ऐसा लग रहा है कि अटेंशन सीकर हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ कैमरे में दिखना है, क्या ये चीज़ें, या फिर वो ओवर रिएक्ट करने वाली इनकी आदत है कि ओवर रिएक्ट करना है चाहे कैमरा हो या ना हो। आई थिंक ये वो है, उस टाइप के हैं और अपनी बात मनवाना है इन लोगों, ये चीज़ लग रही है कहीं ना कहीं। इधर पर शिल्पा जो है वो इधर पर योगेश और श्रेया से भी योगेश और रियाज से भी बोल रही है शिल्पा शिंदे कि वगैरह वगैरह किस तरीके की सारी चीज़ें जो थी उनकी बातें जो चल रही थी। और रियाज जो है वो बोल रहा है कि भाई मेरे साथ तो वगैरह जो उनकी बातें चल रही थी। लेकिन अपनी जो शिल्पा जी बोलती है कि अरे तुम बच्चे हो, अरे तो बच्चे हो तो फिर उनको क्यों बोल रही है, सारी चीज़ें समझाने में लगी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल तो अब इधर पर मैं आपको लोगों को बताऊं कि इधर पर कौन कौन भिड़ेगा, ये मैं प्रेडिक्शन में आपको बता दूं। शिल्पा जो है वो सब लोगों को मिसलीडिंग कर देगी और सब लोग भिड़ेंगे और शिल्पा देखते रह जाएगी। शिल्पा जो है वो रानी बनने आई है कि इधर पर एम्प्लॉय बनकर नहीं आई है। उसने बोला भी है कि भाई भेड़ बकरियों की भीड़ में जो है वो मैं नहीं खेल सकती, वो अपना अपना खेलेगी और देखना इधर पर बहुत ज़्यादा मेलो ड्रामा होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही है। वरुण के दादाजी जो है वो उनका देहांत हो गया है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिन की वीडियो में बता दिया था, नॉमिनेशन वाली वीडियो में बता दिया था। तो शायद जो है वो वरुण को इविक्ट कर सकते हैं। उनके घर में थोड़ी सी दुखद समाचार आया हुआ है और देखते हैं कि भाई अब वरुण शायद इविक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, वो तो समय आने पर चीज़ें पता चली जाएगी। कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकते हैं। और आकांक्षा बोल रही है कि श्रेया और शिल्पा जो है वो बेस्टी हो सकते हैं। देखो मेरे को भी यही लग रहा है कि आकांक्षा और श्रेया जो है वो बेस्टी हो सकते हैं, ये चीज़ें मेरे को भी लग रही है और होंगे भी। और सुनीता जी को पटाने में लगी है, लेकिन सुनीता जी जो है वो पटेगी नहीं, मैं तो यही मैं बोलूँगा पहले ही। चलो फिलहाल तो आप लोग क्या कहना चाहोगे शिल्पा शिंदे के बारे में, आपका ओपिनियन क्या है उनको देख लिया आप लोगों ने तो बताइए ज़ोर से। लेकिन मेरे को फुल ऑन नेगेटिव वाइब आई है, मैं तो यही मैं कहूँगा। चलो बाकी तो आप लोग बताइए ज़रूर से, बाकी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।